नवनीत कुमार रघुवंशी, लाला जगदीश प्रसाद सरस्वती विद्या मंदिर, इंटर कॉलेज, जानसठ रोड, मुजफ्फरनगर। आज मैं आपको पढ़ाऊंगा समरूप त्रिभुज में थेल्स प्रमेय का उपयोग। थेल्स प्रमेय की सहायता से प्रश्नों को हल करना तथा प्रश्नों को सिद्ध करना। जैसा कि समरूप त्रिभुज, दो त्रिभुज यदि दोनों त्रिभुज के कोण आपस में बराबर हों, कोण A बराबर कोण P, कोण B बराबर कोण Q और कोण C बराबर कोण R। कोण A बराबर कोण P, कोण B बराबर कोण Q, कोण C बराबर कोण R, तो त्रिभुज ABC समरूप हो जाएगा त्रिभुज PQR। यहाँ कोण महत्वपूर्ण है त्रिभुज के लिए। अगर कोण बराबर हैं तो त्रिभुज समरूप होंगे, और त्रिभुज समरूप होंगे तो उनकी भुजाएं अनुपातिक होंगी। यानी कि AB और PQ में जो अनुपात होगा वही अनुपात BC और QR में होगा, वही AC और PR में होगा। अब समरूप त्रिभुज में महान गणितज्ञ थेल्स ने एक प्रमेय दी है जिसे थेल्स प्रमेय के नाम से कहा जाता है, जो आपने पुरानी वीडियो में उसका प्रूफ देखा होगा। उसका सार मैं बताता हूं। त्रिभुज ABC में त्रिभुज की किसी एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं के दो बिंदुओं से जाने वाली रेखा, ये पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण है, अन्य दो भुजाओं के दो बिंदुओं से। कारण क्या है कि अगर हम समांतर रेखा यहां से गुजारेंगे त्रिभुज के ऊपर से तो किसी भुजा से भी नहीं जाएगी। समांतर रेखा हम A से गुजारेंगे तो दोनों भुजाओं को तो मिलेगी है, लेकिन केवल एक बिंदु पर जहां पे दोनों प्रतिच्छेद कर रहे हैं। तो ये दोनों गलत हैं। थेल्स प्रमेय के अकॉर्डिंग सही जो समांतर रेखा जाएगी वो इनके मध्य से कहीं से जाएगी। मान लीजिए L रेखा गई और उसने दो बिंदुओं पर D पर और E पर भुजाओं को AB और AC को प्रतिच्छेद किया, तो प्रमेय है AD बटे BD बराबर AE बटे CE, यानी संबंधित भुजाएं अनुपातिक होंगी। इसके अनेक रूप हो सकते हैं, या इसे लिख सकते हैं BD बटे AD, CE बटे AE। एक रूप इसका लिख सकते हैं AD बटे AB बराबर AE बटे CE। इसी का अन्य रूप, इसी का प्रतिलोम कर दें तो आपका बन जाएगा AC। AB बटे AD बराबर AC बटे AE। एक अन्य रूप BD बटे AB बराबर CE बटे AC। यदि इसका प्रतिलोम करें तो AB बटे BD बराबर AC बटे CE। 1 2 3 4 5 6 रूपों में इस प्रमेय को हम लिख सकते हैं। अब इस पर आधारित हम प्रश्न करेंगे। एक्सरसाइज 6.2, पहले क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट। त्रिभुज ABC दिया है, और ABC में BC के समांतर भुजा दी है DE। भुजाओं के खंडों के माप ये हैं AD 1.5 सेंटीमीटर, BD 3 सेंटीमीटर, AE 1 सेंटीमीटर, CE ज्ञात करनी है, इसे हमने मान लिया x सेंटीमीटर। माना CE बराबर x सेंटीमीटर।
थेल्स प्रमेय प्रयोग करने के लिए केवल हमें चाहिए DE समांतर BC जो कि हमें दिया हुआ है। त्रिभुज ABC में DE समांतर BC दिया है, अतः AD बटे BD बराबर AE बटे CE। इनकी वैल्यू पुट करेंगे। AD 1.5 सेंटीमीटर, BD 3.0 सेंटीमीटर, AE 1 सेंटीमीटर और C हमने मानी x सेंटीमीटर। एक अंक पे दशमलव इधर है, एक अंक पे इधर, दशमलव हटाने पर 15 दूनी 30, तो 1/2 बराबर 1/x। यहाँ क्रॉस गुणा करने पर x बराबर 2 सेंटीमीटर या x हमने किसको माना था? CE बराबर 2 सेंटीमीटर। फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट सोल्व। इसी प्रकार सेकंड क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन का ही सेकंड पार्ट। अब त्रिभुज ABC दिया हुआ है और इस त्रिभुज में भी BC के समांतर रेखा DE दी हुई है और मापें दी हुई हैं। BD 7.2 सेंटीमीटर, AE 1.8 सेंटीमीटर और CE 5.4 सेंटीमीटर। थेल्स प्रमेय के उपयोग से त्रिभुज ABC में DE समांतर BC होने पर ये दिया है, इसलिए थेल्स प्रमेय से AD बटे BD बराबर AE बटे CE। AD कोई नाम नहीं दिया, हम AD को AD रखा, बटे 7.2 बराबर A की वैल्यू 1.8 5.4। एक अंक पर दशमलव यहाँ पे, एक अंक पर दशमलव लाने पर 18 AD बटे 7.2 बराबर 1/3। क्रॉस गुणा करने पर 3 गुणा AD बराबर 7.2। इससे जो AD निकल के आएगा 7.2/3 बराबर 2.4 सेंटीमीटर। त्रिभुज ABC में यदि एक भुजा के समांतर कोई रेखा दी जाए तो वो इस त्रिभुज की भुजाओं को 4 खंडों में विभाजित करती है, 2 भुजाओं को। उन 4 खंडों में से यदि कोई 3 मान दिए हुए हैं तो चौथा मान हम थेल्स प्रमेय की सहायता से ज्ञात कर सकते हैं। 2 क्वेश्चन थे दोनों। इसके आगे क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। त्रिभुज PQR, त्रिभुज दिया है PQR। इस PQR त्रिभुज में PQ और PR पर 2 बिंदु E और F हैं। इस पर E और इस पर F। अगर इसे ज्वाइन कर दिया जाए तो EF रेखा बनती है। मान दिए हुए हैं फर्स्ट पार्ट में, PE 3.9 सेंटीमीटर, EQ 3 सेंटीमीटर, PF 3.6 सेंटीमीटर और FR दी है 2.4 सेंटीमीटर। दिखाना है कि EF QR के समांतर है या नहीं। EF QR के समांतर कब हो सकती है? यदि इसमें थेल्स प्रमेय सिद्ध हो रही हो। थेल्स प्रमेय का मतलब PE बटे EQ बराबर PF बटे FR।
अगर ये अनुपात बराबर आ रहे हैं तो इसमें थेल्स प्रमेय सिद्ध हो जाएगी, और थेल्स प्रमेय सिद्ध होने पर EF समांतर QR हो जाएगी। अगर थेल्स प्रमेय इसमें सिद्ध नहीं हो रही है तो किसी भी स्थिति में EF समांतर BC नहीं हो सकती है। इसके लिए हम निकालेंगे PE बटे EQ 3.9 बटे 3 1.3 या 1.3 बटे 1 आपका PF बटे FR, इसे समीकरण लिया 3.6 बटे 2.4 समझाया 12 तिया 36 12 दूनी 24 PF बटे FR बराबर 3 बटे 2। समीकरण 1/2 देखें। समीकरण 1 बता रही है PE बटे EQ 1.3 बटे 1। समीकरण 2 कह रही है PF बटे FR बराबर 3 बटे 2, यानी कि PE बटे EQ बराबर नहीं है PF बटे FR। यह अनुपात बराबर नहीं है तो क्या सिद्ध होता है, अतः EF समांतर नहीं है QR के। इसी का सेकंड पार्ट, सेकंड पार्ट में आकृति वही PQR, PQ पर E और PR पर F बिंदु, और आपको PE दिया है 4 सेंटीमीटर, EQ दिया है 4.5 सेंटीमीटर, PF दिया है 8 सेंटीमीटर और FR दिया है 9 सेंटीमीटर। उन्हें वही क्रिया करेंगे, PE बटे EQ बराबर 4 बटे 4.5, ऊपर दशमलव लगा के बढ़ाएंगे तो ये बन जाएगा 40 बटे 45, और इसे निम्नतम रूप में लिखें तो 5 अट्ठे 40 5 नम 45, तो अनुपात आएगा PE बटे EQ बराबर 8 बटे 9। समीकरण 1 मान के छोड़ देंगे। इसी प्रकार PF बटे FR 8 बटे 9, ये अपने निम्न रूप में समीकरण 2। समीकरण 1 व 2 से समीकरण 1 और 2 दर्शा रही हैं कि 8 बटे 9 दोनों अनुपात आपस में बराबर हैं। तो आपका PE बटे EQ बराबर PF बटे FR, 8 बटे 9 दोनों बराबर हैं, अतः थेल्स प्रमेय के विलोम से EF समांतर QR। थर्ड पार्ट इसका इसी तरीके से अपने आप करने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। आकृति दी हुई है, AC आधार पर दो त्रिभुज दिए हैं ABC और ACD। इस त्रिभुज में रेखा LM
समांतर है BC के और LN समांतर दी है CD के। दिया है AC आधार पर बने विपरीत दिशाओं में त्रिभुज ABC व त्रिभुज ACD जिसमें LM समांतर BC व LN समांतर CD सिद्ध करना है। AM बटे AB बराबर AN बटे AD। ये सिद्ध करने के लिए हम दो त्रिभुज लेंगे। उत्पत्ति त्रिभुज ABC में त्रिभुज ABC को देखें, अगर अलग निकाल के देखें तो LM समांतर BC दिया है, क्वेश्चन में दे रखा है। इसलिए थेल्स प्रमेय से AM बटे MB बराबर AL बटे LC समीकरण 1। इसी प्रकार त्रिभुज ACD में ACD नीचे वाले त्रिभुज को देखें तो LN समांतर CD दिया है, अतः थेल्स प्रमेय से AN बटे ND बराबर AL बटे LC समीकरण 2। समीकरण 1 व 2 से समीकरण 1 को देखें AM बटे MB बराबर AL बटे LC। समीकरण 2 को देखें AN बटे ND बराबर AL बटे LC। दोनों अनुपात AL बटे LC AL बटे LC के बराबर है, अतः हो जाएगा AM बटे MB बराबर AN बटे ND। लेकिन हमें सिद्ध करना है AM बटे AB बराबर AN बटे AD। ये रूप हमारा वो नहीं आया, इसके लिए हम यहां प्रतिलोम लिखेंगे। दोनों ओर, तो इसका रूप हो जाएगा MB बटे AM बराबर ND बटे AN। और दोनों ओर एक जोड़ने पर MB बटे AM बराबर ND बटे AN प्लस 1 इधर एलसीएम लेंगे AM, ऊपर बनेगा MB प्लस AM। यहाँ एलसीएम लेंगे AN तो यहाँ बनेगा ND प्लस AN। त्रिभुज की भुजाओं को देखें, MB प्लस AM मिलके बन रहा है AB
बटे ए एम, एन डी प्लस ए एन, एन डी प्लस ए एन मिल के बन रहा है ए डी बटे ए एन। साइड में लिख सकते हैं एम बी प्लस ए एम बराबर ए बी और एन डी प्लस ए एन बराबर ए डी। पुनः दोनों और व्युत्क्रम करने पर ए हो गया, क्या हो रहा है, ए बी बट ए एम बटे ए बी बराबर ए एन बटे ए डी, और यही हमें सिद्ध करना है। क्वेश्चन नंबर हो गया। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। इसमें एक आकृति दी हुई है, त्रिभुज ए बी सी, और त्रिभुज ए बी सी में भुजा बी सी पर बिंदु ई और एफ इस प्रकार हैं कि ए बी पर बिंदु डी है और इन भुजाओं में आपस में संबंध है दिया है। चित्र में डी एफ समांतर डी ई, ए ई व डी ई समांतर ए सी सिद्ध करना है। बी एफ बटे एफ ई बराबर बी ई बटे ई सी। अब इस आकृति में हमें दो त्रिभुजों में तुलना करनी पड़ेगी, त्रिभुज ए बी ई और त्रिभुज ए बी सी। इसी प्रकार क्वेश्चन 4 में चित्र दिया है, चित्र में ए बी सी त्रिभुज दिया हुआ है, ए बी सी पर ई और एफ दो बिंदु हैं, ए बी पर डी एक बिंदु है। इन बिंदुओं को आपस में मिलाने पर डी एफ समांतर ए ई और डी ई समांतर ए सी सिद्ध करना है। बी एफ बटे ई एफ ई बराबर बी ई बटे ई सी। इसे सिद्ध करने के लिए हमने दो त्रिभुज अलग अलग पहले हमने निकाला ए बी ई, ए बी ई में हमारा डी एफ समांतर ए ई, बी एफ समांतर ए ई, अतः थेल्स प्रमेय से इधर से लगाएंगे बी डी बटे ए डी बराबर बी एफ बटे एफ ई, समीकरण 1। इसी प्रकार त्रिभुज ए बी सी में अगर हम ए बी सी को भी बाहर निकालें तो स्थिति इस प्रकार होगी ए बी सी और इसमें डी ई डी ई समांतर बी सी, अतः थेल्स प्रमेय से बी डी बटे ए डी बराबर बी ई बटे सी ई
और समीकरण 1 व 2 से समीकरण 1 देखें तो बी डी बटे ए डी बराबर बी बटे ई एफ। समीकरण 2 देखें बी डी बटे ए डी बराबर बी बटे सी, यानी कि 1 अनुपात बी डी बटे ए डी दोनों में समान है, इसलिए बी ई बटे सी ई बराबर बी एफ बटे एफ ई, यही हमें सिद्ध करना है। और धन्यवाद। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी प्रकार से हैं, क्वेश्चन 5, 6, 7 जो करने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद।